गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको पाठ 18 बालक चंद्रगुप्त नामक पाठ से रिवीजन लेंगे। बालक चंद्रगुप्त, बालक चंद्रगुप्त। तो इस पाठ में बालक चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, कैसे वो निर्भीक और निडर था। जैसे कि पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था और सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह दंड था पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, उनका नाम था चाणक्य, और चाणक्य बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने बालक की राज क्रीड़ा उसको खेलते हुए देखा तो उनके मन में भी कौतूहल हुआ और कुछ मजाक भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने भी राजा के जैसे उदारता का परिचय देते हुए कहा कि इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजा ने जिसकी गायें हम मारने लगे तो बालक ने बहुत सगर्व कहा कि किसका साहस है जो मेरे आदेश को नहीं मानेगा। मैं राजा हूँ और मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ पे आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर उसने कहा, महाराज यह बड़ा शरारती बालक है, इसे किसी अपराध पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, और हम लोगों को राजा ने दंडित किया है, मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, और तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। और नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे की बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। और उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था, और उसके साथ यह भी कहलाया गया था कि पिजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। तब उसकी माता के साथ वह बालक भी सारी लीला देख रहा था, और वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि जो राजबंदी सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला होठा बोले, इसने ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई। एक तो उसका पति पहले से ही बंदी बना लिया गया था, दूसरा बेटा भी। परंतु बालक ने बड़ी निर्भीकता से आगे बढ़ा और बालक और पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति देखा, और फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया, और सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, और आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना, और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा, और अपने बाहुबल से उसने सिकंदर की यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और इस पाठ में हमें बताया गया है कि निर्भीकता और सूझबूझ से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो सकता है। जैसे कि उस बालक ने बहुत निर्भीक था, उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं इसको पिंजड़े से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा तो राजा मुझे क्या दंड देंगे, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और उसने लोहे की शलाकाओं से सिंह को बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल करके उसने अपने साहसी होने का परिचय दिया। और अपने साहसी होने का परिचय देते हुए तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम सूझबूझ से काम लेंगे तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, और हम आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कठिन परिस्थिति आए, कोई विपरीत परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं भी
कभी भी हम डगमगाएं ना और हम अच्छे से रहें। तो ये पार्ट का रिवीजन समाप्त होता है।